गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? दैट जस्ट कंफर्म सिलेबस ऑफ बीएमएस। बेटा वो सेम होता है, बीएमएस का जो सिलेबस है वो आपका बीबीए वाला ही है, कुछ अलग नहीं है। राइट, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे पता है आपका कल आज भी एग्जाम था, कल भी एग्जाम है और आपका परसों भी एग्जाम है, तो इसलिए मैंने क्लास को बहुत लाइट रखा है। जस्ट फ्यू क्वेश्चन, ताकि आपको क्लास का रिदम भी मिले और आपका रिवीजन भी हो। उसके अलावा जो स्टूडेंट जो 2027 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको भी उनका जो एकेडमिक फ्लो है वो चलता है। ठीक है, तो आई डू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ठीक है, तो जितना हम कर रहे हैं आगे पीछे का बस वही कर लें, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। तो आज मैंने खुद ही आपके वर्क प्रेशर को देखते हुए क्लास को बहुत लाइट रखा है, इसलिए मैंने एमसीक्यू नेचर में मैं कवर कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। विच स्टेट टॉप दी मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 इसकी बात करते हैं। अब देखो, हमारे इंडिया में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये होस्ट किसने करे 2026? तो 2026 में होस्ट करे छत्तीसगढ़ में। है ना, अगर क्वेश्चन आया होस्ट कंट्री क्या है, तो होस्ट कंट्री इज छत्तीसगढ़। यहाँ होस्ट स्टेट सॉरी, तो इसने होस्ट करा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। दूसरा, यहीं से आपको एक बात और याद रखनी है, ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? तो रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दैट जो खेलो इंडिया गेम्स है छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो हो रहे हैं, दूसरी बात ये याद रखिए इसमें जो मेडल टैली जो लेके आया, यानी कि जो स्टेट जो नंबर वन पे रहा है वो आपका रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटका नंबर वन पर रहा है मेडल टैली, मतलब जिसने सबसे ज्यादा मेडल लेके आया। ठीक है, तो आंसर आएगा। बस बेटा ये क्लास लेके और फिर रिवीजन कर लेना। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं, आज क्लास में लाइट ही रखूंगा, मैं ज्यादा कंटेंट ड्रिवन क्लास ही रखूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग सब बेसिक इंजॉयमेंट के साथ इसको पढ़ के निकल। राइट, तो ये याद रखना है आपका। तो मेडल टैली में नंबर वन, जो मतलब सबसे ज्यादा जिसने मेडल लिए हैं, वो आपका कर्नाटका स्टेट रहा है खेलो इंडिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये जो खेलो इंडिया गेम्स है ये कब स्टार्ट हुए थे, खेलो इंडिया गेम्स, तो बेटा ये स्टार्ट हुए थे 2018 से स्टार्ट हुए थे खेलो इंडिया गेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, खेलो इंडिया गेम्स कब शुरू हुए थे ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी, दैट अगर मैं स्पोर्ट्स के अवार्ड्स की बात करूं, तो स्पोर्ट्स के अवार्ड में जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है आपका ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, तो हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड वो आता है आपका क्या? ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ध्यानचंद खेल रत्न ये भी ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड आया है, खेलो इंडिया गेम्स आए हैं, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडल टैली में कर्नाटका नंबर वन है, छत्तीसगढ़ ने होस्ट किया था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइन। मे आई मूव टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, जल्दी से कमेंट में यस सर नो सर नो सर यस सर करो।
प्लीज से यस और नो। चलो आगे आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहते हैं। आजकल क्वेश्चन ना सर, हाँ हाँ, पहले पुराना नाम बेटा राजीव गांधी था, पर अब ध्यान चलो। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जो नेटवर्क है रिन्यूएबल कैपेबिलिटी स्टैटस 2026, इंडिया रैंक्स इन रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल। ग्लोबली इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे कहां पर स्टैंड करता है? तो आजकल आपने देखा होगा, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी बहुत पूछा जाता है, राइट। तो इस पे क्वेश्चन ये है कि इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है। तो अगर मैं वर्ल्ड ऑर्डर में आपको समझाऊं, तो नंबर 1 पर जो कंट्री है जो रिन्यूएबल एनर्जी में आती है दैट इज चाइना। सेकंड नंबर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है दैट इज यूएसए। और वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज इंडिया। तो इंडिया कहाँ पे लाया करता है? इंडिया थर्ड नंबर पे लाया करता है रिन्यूएबल एनर्जी। जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे एक पॉइंट होता है कार्बन। मैं आपको एक मिनट व्हाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं जस्ट शेयरिंग द व्हाइट स्क्रीन, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो व्हाट आर द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ के लिए? तो यू हैव अ पॉइंट्स लाइक कार्बन फुटप्रिंट, ये टर्म यूज होती है मार्केट। यू हैव टर्म्स लाइक नेट जीरो, ये टर्म यूज होती है। यू हैव टर्म्स लाइक ग्रीन हाउस गैसेस, राइट, ये टर्म यूज होती है मार्केट। तो अगर मैं कार्बन फुटप्रिंट की बात करूं, तो कार्बन फुटप्रिंट बेसिकली क्या होता है कि कोई भी यू नो इंडिविजुअल या कोई भी यू नो लिविंग बीइंग वो कितना कार्बन एमिशन करता है, तो उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। जैसे हम ह्यूमन है, एक इंसान कितना कार्बन एमिशन करेगा ना अपनी लाइफ साइकिल, तो उसको हम बोलेंगे क्या? कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल कितना कार्बन एमिशन कर रहा है दैट इज कार्बन फुट। नेट जीरो क्या होता है? इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेट जीरो होता है बेसिकली जितना आप CO2, कोई भी कंट्री है जितना वो कार्बन एमिशन कर रही है, जितना आप कार्बन एमिशन कर रहे हो, उतना ही आपके पास क्या हो? कार्बन सिंक, ठीक है। तो जितना कार्बन एमिशन हो उतना ही कार्बन सिंक आपके पास हो। अब कार्बन एमिशन क्या? कार्बन एमिशन में आप देखोगे जैसे आपको जितना यू नो CO2 एमिट कर रहे हो, है ना, तो कार्बन एमिशन में जैसे व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है, CO2 एमिशन हो रहा है, ये सब आता है। कार्बन सिंक क्या होगा? कार्बन सिंक में फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चलो, राइट। तो दिस ऑल इज एग्जाम्पल ऑफ नेट जीरो। नेट जीरो टर्म का मतलब समझना। इंडिया का टारगेट आपके एग्जाम में आए, अगर एग्जाम में पूछे इंडिया नेट जीरो टारगेट बताओ, तो याद रखना बेटा, इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है वो है बाय 2070। 2070 तक इंडिया ने डिसाइड करा है कि इंडिया क्या हो जाएगा? नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस वो होती है जो कि हीट को ट्रैप करती है, राइट। या मैं बोलूं जो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है ग्रीन हाउस गैस। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आएंगे ग्रीन हाउस गैसेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि नेम दी ग्रीन हाउस गैसेस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस की हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस के आपके एग्जाम्पल
क्या 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 ग्रीन हाउस गैसेज है, तो कोई मुझे बताएगा क्या क्या है? एनीबडी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन फ्लोरोकार्बन, राइट? तो ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जाम्पल है। CO2, NO2, SO2, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल याद रखना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यस। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन था, तो इसीलिए मैंने आपको सारे पॉइंटर्स बताए ताकि आप आगे पीछे से इन्हें रेडी कर। राइट गाइस, ये हो गया, चले आगे। राइट, हाँ। तो दिस इज फाइन, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे चलते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Which state launched safe mobility program for women empowered through the self-help group? है ना, which state launched the safe mobility program for women empowerment through self-help group? सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से जो सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम, सिर्फ एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये, वो सॉरी वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है, तो ये करा है बेटा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं वुमेन डे कब मनाते हैं हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो याद रखना इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं हम सॉरी 8 मार्च। ठीक है, तो 8 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो ये आपको ध्यान रखना, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपको याद है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको और क्या बात याद रखनी, उसके अलावा आपको और बात ये याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प से जो मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च करा है वो हमारा भाई उत्तर प्रदेश ने करा। ठीक है, दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात है तो कुछ पॉइंट यहाँ पे भी लिख सकते हो करंट अफेयर के। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है, तो वो यूपी है। अभी रिसेंटली इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट AI हॉस्पिटल कहाँ पे बना है, वो यूपी में बना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात याद रखना यूपी से रिलेटेड, अभी एशियाज लार्जेस्ट एयरपोर्ट जो कि आपका जेवर एयरपोर्ट, तो वो भी कहाँ पर है, यूपी। तो ये तीनों करंट अफेयर के पॉइंट यूपी से एसोसिएटेड, लिख लेना फिर हम। राइट, यस एग्जैक्टली, ये सारे पॉइंटर्स याद रखना, फिर हम आगे चले। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, तो एक बार ये लिखो फिर हम आगे चले। राइट, चले आगे। चलो जी, आगे चलते हैं, जो पॉइंटर्स मैंने बताए हैं इट इज डन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which state passed the uniform civil code in 2026, becoming the second state after Uttarakhand? ठीक है, तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, दूसरा स्टेट बना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद है दैट आर्टिकल 44 में गिवन है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड गिवन है किसमें, आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है किसी भी कंट्री या स्टेट में जो आपके सिविल, जो पर्सनल लॉज और जो क्रिमिनल लॉज वो सेम होने चाहिए।
वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये बात करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख। अब हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले गोवा में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड था, तो इसके पास बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद आप देखोगे तो आपको उत्तराखंड मिलेगा, यूके, और अभी रिसेंटली कहाँ पर आया, गुजरात में आया। ठीक है, तो गुजरात ने भी पास किया, उत्तराखंड ने भी करा है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस से पहले गोवा में था। आर्टिकल 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी उसके अंदर गिवन है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, दिस इज अगेन वेरी। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, थिंग्स विल बी सॉल्व। राइट, आते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्ट वन हेल्थ समिट 2020। वन हेल्थ समिट, जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है, इसमें सब कुछ इंक्लूड करते हैं। इसमें ह्यूमन वेल्थ, एनिमल्स, राइट, प्लस फ्लोरा फोना, प्लांट, तो सबको इंक्लूड करते हैं। बेसिकली सबकी हेल्थ की बात होती है वन हेल्थ, है ना, मतलब सोसाइटी एज अ वन। उत्तराखंड ने बेटा लास्ट लास्ट ईयर पास किया था, 2024 के मिड में पास कर दिया था उन्होंने, 2024 2025। राइट, तो ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट, सबको आपका वन हेल्थ में रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें याद रखना विच कंट्री होस्टेड वन हेल्थ समिट। तो बेटा ये होस्ट कर रही है इस बार फ्रांस। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, फ्रांस की जहां तक बात है, तो फ्रांस के याद रखना इसकी कैपिटल है पेरिस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। उसके अलावा ये भी याद रखना फ्रांस के बारे में, दैट, हाँ हाँ, इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था। इंडिया एंड फ्रांस ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, इसका नाम था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी आपका फ्रांस ने स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, उसके बाद यस वेरी गुड, हम फ्रांस के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, जिसका नाम है वरुण। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना, ये तो बहुत पुराना, ये 2015 में आया था बेटा। उसके अलावा फ्रांस के बारे में आपको ये भी याद रखना, अभी इंडिया ने फ्रांस के साथ डील करी है अराउंड 64,000 करोड़ की, जिसमें हम फ्रांस से क्या ले रहे हैं, राफेल फाइटर प्लेन। तो राफेल फाइटर प्लेन हम ले रहे हैं फ्रांस। फाइटर प्लेन वर्ड नहीं आएगा, जेट आ सकती है वर्ड, फाइटर जेट। ठीक है, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है फाइटर, राफेल फाइटर जेट किस कंट्री से है, तो ये भी बेटा फ्रांस से। तो ये याद रखो, फिर हम आगे चलते। राइट, शुड आई मूव फॉरवर्ड? काइंडली से यस और नो। राइट, बेटा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बस। ठीक है, तो आते हैं आगे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, फिगर अहमदी is has been elected as a new president of which country?
तो जो भाई निगार अहमदी है, ये अब नई प्रेसिडेंट बनी है इराक। ठीक है, तो इराक की नई प्रेसिडेंट बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि वुमेन है तो वो याद रखो। अब देखो, ईरान, इराक की कैपिटल क्या है? एनीबडी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान की कैपिटल है तेहरान, राइट। लेबनान, लेबनान की कैपिटल है ब्यूरेट। BEURE, राइट। तो लेबनान की कैपिटल भी याद रखना, क्यों कैपिटल पे क्वेश्चन आया। कतर की है दोहा, और इराक की है बगदाद। तो ये कैपिटल भी याद रखना, ब्यूरेट, ईरान की तेहरान, कतर की दोहा, और लेबनान की ब्यूरेट। ठीक है, तो ये कैपिटल भी याद रखना, कैपिटल ऑफ दीज कंट्री। ठीक है, ईरान अभी न्यूज में है बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज भी याद रखना है यहाँ पे। तो एक स्टेट है जिसका नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज ध्यान रखना, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट करता है किसे किसे? ये करता है कनेक्ट पर्शियन गल्फ, और आपका गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फिर हम आगे चलते, राइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? आ जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोमैक रिवर। प्रो प्रोटोमैक रिवर इज इन न्यूज। ठीक है, तो आपको कुछ बताना है कि कौन सी कंट्री से रिलेटेड है प्रोटोमैक रिवर। राइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे यार, ये जो प्रोटोमैक रिवर है, ये आपकी वॉशिंगटन जो डीसी है उससे पास होती है, तो यूएसए से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो प्रोटोमैक रिवर इज एसोसिएटेड विद यूएसए। जैसे हर एक कंट्री है ना, वो किसी ना किसी रिवर पे ही होती है जनरली, है ना। तो मतलब जो भी कैपिटल्स होती हैं, तो वो किसी ना किसी रिवर्स पे ही होती है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। फ्रांस की पेरिस है। और चाइना की बीजिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फ्रांस की जो एक फेमस रिवर है उसका नाम है शीन, शीन रिवर। चाइना की जो फेमस रिवर है उसका नाम है यांगटेज। तो यांगटेज याद रखना, यांगटेज इनफैक्ट एशिया की, एशियाज लॉन्गेस्ट रिवर भी है। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। हाँ हाँ, इसमें ये भी लगा लो। ठीक है, तो ये शीन हो गया, ये यांगटेज हो गया। ठीक है, तो याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस रिवर है डार्लिंग, राइट, तो ये भी ध्यान रखना। तो प्रोटोमैक हो गई यूएस में। ठीक है, पेरिस मैंने बता दिया, शीन मैंने बता दिया, आपका यांगटेज बता दिया, और ऑस्ट्रेलिया की बता दी। ठीक है, तो काइंडली नोट डाउन ऑल दी पॉइंट एंड वी मूव फॉरवर्ड।
चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, ये रिवर्स के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, है ना। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज INSIL DIVX। इसमें बेसिकली IN यहाँ पे स्टैंड करता है इंडिया, SIL करता है श्रीलंका, और TX करता है एक्सरसाइज। ठीक है, तो INSIL DIVX 2026 की बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है बिटवीन टू कंट्री। तो कौन कौन सी है, मैंने नाम से ही बता दिया आपको, इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो याद रखना, हमारे इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका, तो इंडिया के साउथ में आती है, राइट, श्रीलंका। कुछ पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आए इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कौन सा स्टेट करती है, तो याद रखना पैल स्टेट। तो जो पैल स्टेट है वो इंडिया और श्रीलंका को करती है। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट पैल स्टेट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो टाइम जोन है, टाइम जोन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वो सेम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना श्रीलंका के बारे में। अगर क्वेश्चन आए ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका टाइम जोन इंडिया से मैच करता है, तो यहाँ पे भी आंसर किया जाएगा श्रीलंका है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको क्या रखनी है याद, काइंडली नोट डाउन देन वी मूव फॉरवर्ड। राइट, पैल स्टेट बेटा एक स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, राइट। शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? नाउ नेक्स्ट देखते हैं, विच सिटी होस्ट 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो 2027 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली? ठीक है, तो क्या वो पेरिस करने वाली है? नहीं। क्या वो दिल्ली करने वाली है? नहीं। क्या वो बीजिंग करने वाली है? नहीं। क्या वो ताशकंद करने वाली है? यस। तो ताशकंद, ताशकंद की कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो याद है ना, उज्बेकिस्तान ताशकंद जो है आपकी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होस्ट करने वाली है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होस्टेड बाय ताशकंद। ठीक है, उज्बेकिस्तान। दिस पॉइंट यू हैव टू, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा और नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट लॉन्च मशरूम मिशन टू बिकम इंडिया टॉप मशरूम प्रोड्यूसर। मशरूम मिशन क्या है जो इंडिया का टॉप मशरूम प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट बना है? तो बेटा याद रखना, ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, जो कि लीडिंग मशरूम प्रोड्यूसर बना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब डेडिकेटेड हुई है अमरावती। ठीक है, अमरावती याद है। दूसरा आंध्र प्रदेश के बारे में आपको याद रखना कि आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट आपको याद रखना है, इट इज आंध्र प्रदेश। ये इंडिया का फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है। ठीक है,
उसके बाद तीसरी बात आंध्र प्रदेश में याद रखना, आंध्र प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट था जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। फर्स्ट स्टेट टू बी established on the basis of language। तो ये भी कौन सा है, ये भी आंध्र प्रदेश। ये सारी कहानी आंध्र प्रदेश की आपको याद है, ठीक है। तो ये सारे मतलब ये आंध्र प्रदेश है, ये बेसिक बातें तो याद है, ठीक है। तो काइंडली नोट डाउन दिस एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। Once it is fine, please let me know, I will move forward। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ जरा, फिर मैं आगे करूँ। राइट, चलो। तो 10 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 10 करते हैं। सर कैन यू शो क्वेश्चन नंबर 8 और 9? हाँ बेटा देख लो जल्दी। ये पैरा ओलंपिक वाला था, वो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, इसका आंसर था ताशकंद। उससे पहले था एक क्वेश्चन जो इंडिया और श्रीलंका के ऊपर था, जिसका आंसर इंडिया श्रीलंका था, ठीक है। बाकी जो मैंने एड ऑन इन्फॉर्मेशन बताई थी वो अपनी बॉडी में देख लेना, ठीक है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट है ग्रीन चौपाल इनिशिएटिव, नहीं ये रह गया ना हमारा। हाँ, सुलावेसी आइलैंड इज इन न्यूज, किसकी है ना, इज इन विच कंट्री? तो याद रखना सुलावेसी आइलैंड आपका इंडोनेशिया को डील करता है, तो इट इज इन इंडोनेशिया सुलावेसी, ठीक है। इंडोनेशिया याद रखना, इसकी कैपिटल जो सुलावेसी आइलैंड है ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री, ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री है। इसमें आपको देखोगे, आप मल्टीपल आइलैंड आइलैंड ग्रुप देखोगे इसमें। जैसे इसमें जावा है, बाली है, बाली आइलैंड है, जावा है, सुमात्रा है, ठीक है। तो इंडिया से जो क्लोजेस्ट है ना वो सुमात्रा है, अंडमान निकोबार से बहुत क्लोज है सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, जो कि कहाँ आता है आपका, इधर आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंडोनेशिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन चौपाल इनिशिएटिव टू लॉन्च बाय विच स्टेट? तो ग्रीन चौपाल है ना, तो ग्रीन चौपाल इनिशिएटिव एनवायरमेंट प्रोटेक्शन उन सबके लिए, तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा है ग्रीन चौपाल, ठीक है। तो ये याद रखना, ग्रीन चौपाल इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश का। ग्रीन चौपाल में आपको ध्यान रखना है दैट जो ग्रीन रिलेटेड बातें, जैसे आपसे अगर मैं पूछूं इंडिया में फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया में, हाँ ठीक है, चिपको मूवमेंट कब हुई?
ठीक है, चिपको मूवमेंट कब हुई थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आया था 1970। चिपको मूवमेंट हुई थी कब? आपकी 1970। अगर मैं बोलूँ आपसे दो इंपॉर्टेंट डेज बताओ एनवायरनमेंट वाले, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो बेटा आप बोलोगे सर ये होता है 50। तो ये सारी कहानी आपको याद रखनी है, फिर हम आगे। Alright, now let's move forward. The next question. Proba Proba 3 mission is launched by which space agency? तो आपने देखा होगा ये स्पेस एजेंसी वाले मिशन बहुत आते हैं। तो there is a mission that is Proba 3। ठीक है, तो प्रोबा 3 मिशन, द क्वेश्चन है ये कौन सी स्पेस एजेंसी का मिशन है प्रोबा 3? तो ये पहला ऐसा मिशन है जो प्रोबा 3 मिशन है जो सन के कोरोना को बेसिकली स्टडी करेगा। सन कोरोना, राइट। और ये जो मिशन है, ये मिशन है आपका ईएसए का, दैट इज यूरोपियन स्पेस। तो इट इज ऑफ यूरोपियन स्पेस। ठीक है, उसके बाद याद रखना जो ये प्रोबा है ये सन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है दैट सन जो है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है सन में जो एनर्जी होती है वो कैसे आती है, तो एनर्जी आप कैसे लेते हो सन के अंदर? तो सन के अंदर एनर्जी आती है बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीट। तो ये ध्यान रखना है, फिर हम आगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलें हम। प्लीज से यस और नो, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? तो नेक्स्ट इज नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है? इट इज इन मध्य प्रदेश। तो इस सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो गिर नेशनल पार्क है गुजरात, राइट। तो यू हैव गिर नेशनल पार्क। ठीक है, राजस्थान में आपने बहुत सुना होगा, रणथंभौर सुना होगा आप। ठीक है, रणथंभौर है राजस्थान। ठीक है, हरियाणा में आप देखोगे तो हरियाणा में भी बर्ड सेंचुरी है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। तो ये ध्यान रखना सारी बातें, फिर हम आगे चलें। ठीक है, चलें आगे।
चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड, काइंडली से यस और नो। राइट, चलें, बहुत बढ़िया। चलो अब जल्दी से लास्ट 6 क्वेश्चन निपटाते हैं। तो नेक्स्ट इज, इंडिया होस्टेड दी बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम इन विच। तो बिम्स्टेक पहले देख लो क्या होता है। तो बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल। इनिशिएटिव फॉर, रुक जाओ एक मिनट ना, इस पे स्क्रीन पे प्रॉपर्ली लिखा नहीं जा रहा। लेट मी शेयर यू दी बाइट्स, बाइट्स की। हाँ, तो बिम्स्टेक इसकी बेटा ग्रुप है, राइट। तो बिम्स्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फॉर। ये 1997 में बना था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो ढाका में। अगर आप बात करोगे इसमें मेंबर क्या कौन है, तो नाम में आपको समझ में आ रहा होगा, बे ऑफ बंगाल, तो यानी कि वो कंट्री जो बे ऑफ बंगाल के आसपास। अब आप बोलोगे सर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं उसमें, उसमें ऑब्वियसली इंडिया आएगा, बांग्लादेश आएगा, ठीक है, उसमें भूटान आएगा, उसमें नेपाल आएगा, ठीक है, उसमें म्यांमार आएगा, उसमें थाईलैंड आएगा, और उसमें श्रीलंका है। तो आप देखोगे 1 3 4 5 6 7, टोटल 7 कंट्रीज में है, ठीक है। तो इसकी जो है रीजनल समिट हो रही है, ठीक है। तो पहले ये लिखो बिम्स्टेक, फिर हम आगे चले। राइट, तो ये हो गया। अब इसमें जो यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ है बिम्स्टेक का, तो वो कहाँ पर हुआ है, वो महाराष्ट्र, ठीक है। तो आंसर इसका महाराष्ट्र है। बिम्स्टेक क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। राइट, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ये हेडक्वार्टर है बेटा ढाका। यस यस यस, बीबीए के सिमिलर होता है बेटा, कुछ अलग नहीं करना उसको। नेक्स्ट देखो क्या है, नेशनल चंबल सेंचुरी लाइज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ these। तो नेशनल चंबल सेंचुरी कौन से 3 स्टेट के ट्राई जंक्शन पे लाई करती है, ठीक है। तो चंबल सेंचुरी आपका टर्टल क्रोकोडाइल सबके लिए फेमस, तो ये यूपी में आती है, ठीक है। अब आप देखो यूपी से नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं, यूपी एमपी राजस्थान। तो आंसर आ जाएगा
Now just see the last three questions. Where is India's first LPG ATM inaugurated? तो एलपीजी एटीएम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? इंडिया का पहला, इट इज गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट एलपीजी दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एटीएम इनॉग्रेट हुआ है, दैट इज गुरुग्राम हरियाणा। गुड न्यूज, तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं आगे। इंडिया कॉन्फ्रेंस जो हुई है आपकी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति 2026, ये कहाँ पे हेल्ड हुई है? तो ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई है। तो जो भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती है ना, कार्बन मार्केट, एनवायरमेंट, ये एग्जाम में पूछी जाती है। इससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन आपको कर दिया है, तो जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। जल्दी से दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो 17 देख लो, फिर आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? इसके ऑथर है भाई कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी इज द ऑथर ऑफ द बुक करुणा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करुणा के ऑथर कैलाश सत्यार्थी। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, तो ये याद रखना। नाउ नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यूबी का प्रोग्राम, यूबी का प्रोग्राम इज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो यूबी का प्रोग्राम है ना बेटा, ये यंग साइंटिस्ट के लिए है। ठीक है, यूबी का प्रोग्राम, तो उसमें ध्यान रखना ये प्रोग्राम है इसरो का, दैट इज इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइज। कब बना था ये? तो ये 1969 में बना था। ठीक है, कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 बेंगलुरु। तो ये ध्यान रखना है आपको यूज का प्रोग्राम। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आज मैंने जानबूझ के कंटेंट को लाइट रखा है ताकि आप इतना रिवाइज करो। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, सो दिस इज ऑल 17 का आंसर। तो अब जिसको डाउट है वो पूछ लें अपने, जिसको डाउट नहीं हो जा सकते हैं। 17 का आंसर है बेटा गुरुग्राम। ठीक है, ठीक है, गुरुग्राम इज द राइट आंसर। फर्स्ट टू फोर दिखा दो, लेट आए होगे ना आप। ये लो, फर्स्ट था ट्राइबल वाला, जो मेटल टैली में कर्नाटक नंबर 1 पे है। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है। वुमेन मोबिलिटी जो इंडेक्स है वो उसमें यूपी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड। तो ये आपको याद है, वो गुजरात आ जाएगा। सर 14 और 18 दिखा दो। 14 देखो जरा। 14, नो नोहादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर है? राजस्थान। वो सॉरी, मध्य प्रदेश। 14 का मध्य प्रदेश है। 18 का है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द कार्बन मार्केट प्रकृति। तो ये कहाँ पे हुई थी यार? तो ये आप हुई थी न्यू दिल्ली। आईक्यू की जीके का जरा थोड़ा फीडबैक दो जरा मुझे इसका, किस तरह से आए क्वेश्चन आईक्यू में। हाँ, ओके। मुश्किल आए थे, कैसे कैसे आए थे? कोई क्वेश्चन के एग्जाम्पल बताओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल तो शीट में कराए थे ना, जो हमने शीट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स थे।
अभी जब मैराथन हुई थी तो तब भी मैंने कुछ आर्टिकल्स बताए थे आपको। हाँ, तो आर्टिकल 19 तो कॉमन है यार। चलो मिलते हैं। हाँ, ये पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर ऑफ सेल गाइस। गुड लक एंड हैव अ नाइस